हेलो गाइस, वेलकम टू कैम्बूस्ट अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स को। सबसे पहले हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स, देन हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स, देन सोल्युबिलिटी एंड देन डेंसिटी। बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने जा रहा है। तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें एल्केन्स की, उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातों को हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको उनके बारे में नॉलेज होगी तभी आप इन्हें आसानी से समझ सकेंगे। अब आपको पता है माय डियर कि हमारे पास जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं एल्केन्स की, जैसे मेल्टिंग पॉइंट्स हो गया, बॉइलिंग पॉइंट्स हो गया, डेंसिटी हो गया, सोल्युबिलिटी हो गया, वो सब डिपेंड करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर। और एल्केन्स आपको पता है हमारे पास ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है वेंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और हमारे पास जो वेंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके बारे में हमने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो वेंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करते हैं शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर। और हमारे पास जैसे जैसे साइज बढ़ेगा मॉलिक्यूल का, वैसे वैसे हमारे पास वेंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, और इस हिसाब से हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इफेक्ट होंगी। बस इस बात को याद रखना है, और कोई भी आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाली इन्हें अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए सबसे पहले हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्केन्स। आइए सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट फोर मेंबर्स कार्बन 1 to कार्बन 4 अमंग एल्केन्स आर कलरलेस गैसेज। यानी हमारे पास अगर हम फर्स्ट फोर मेंबर्स की बात करें, यानी कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक एल्केन्स में, वो हमारे पास कलरलेस गैसेज होते हैं। कार्बन 5 to कार्बन 17 are liquids, while the higher members कार्बन 18 onwards are gaseous solids। की हमारे पास अगर हम बात करें कार्बन 5 से कार्बन 17 तक, वो होते हैं हमारे पास लिक्विड्स, और हायर मेंबर्स की अगर हम बात करें यानी कार्बन 18 onwards, तो वो होंगे हमारे पास gaseous solids। तो ये तो है हमारे पास पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। The boiling points of straight chain alkanes increases fairly regularly with increase in their molecular mass। यानी हमारे पास जो boiling points हैं straight chain alkanes के, वो increase होते हैं fairly regularly जब हमारे पास molecular mass increase होता है। अब इस point को आप नहीं समझ पाते अगर मैं आपको जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में बात बताई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बेसिकली वेंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। क्योंकि हमें पता है जो वेंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करते हैं शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर। अब देखिए जैसे जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, यानी साइज बढ़ रहा है मॉलिक्यूल का, उसी हिसाब से हमारे पास वेंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होंगे। और जितनी ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और वही बात हमारे पास ही पॉइंट में बताई गई है क्या, कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट्स है स्ट्रेट चेन एल्केन्स के, वो फेयरली इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। तो इस बात को हमने आपको डेप्थ में भी बता दिया है। होपफुली सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आपको। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। Increase in the molecular size and hence the surface area of molecules. As a result, the magnitude of van der Waals forces of attraction goes up and hence the boiling point increases accordingly। ये बात वही है जो अभी अभी जस्ट हम डिस्कस करके हटे हैं, कि हमारे पास जैसे जैसे मोलिकुलर साइज बढ़ता है उसके कारण क्या होता है कि हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ जाता है मॉलिक्यूल्स का, और उसके कारण क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड है वेन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का, वो अप हो जाएगा, और हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। यानी जैसे जैसे हमारे पास मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वेन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का, वैसे वैसे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे। तो ये हमारे पास इनिशियली 3 पॉइंट्स हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं।
हम देख रहे हैं जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें सबसे पहली है बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि जो कार्बन 1 से कार्बन 4 तक हैं, यानी जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं एल्केन्स के, वो कलरलेस गैसेस होती हैं। और कार्बन 5 से कार्बन 17 की बात करें तो वो लिक्विड्स होते हैं। और हायर मेंबर यानी जो कार्बन 18 ऑनवर्ड्स हैं वो होते हैं हमारे पास वैक्सीज सॉलिड्स। उसके बाद हमने देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं स्टेट चेन एल्केन्स के, वो फेयरली इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन देयर मोलिकुलर मासेस, क्योंकि हमारे पास मोलिकुलर मास जैसे बढ़ता है यानी हमारे पास मोलिक्यूल का साइज इंक्रीज हो गया और हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स पर, जो कि हमने थर्ड बात में डिस्कस की है क्या, कि जैसे जैसे मोलिकुलर साइज बढ़ता है मोलिक्यूल्स का एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण जो मैग्नीट्यूड है वैन डर वाल्स फोर्सेस का वो अप चला जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते हैं। होपफुली फील आया होगा आपको जरूर फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तो आप इसे नोट करें, फिर हम इसमें फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नोट डालकर लिखिएगा, द ब्रांच्ड चेन आइसोमर has invariably the lower boiling point than the corresponding n alkane, कि हमारे पास जो ब्रांच्ड चेन आइसोमर है n alkane का, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एन एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से। वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए एन पेंटेन में हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 309 केल्विन। उसके बाद ब्रांचिंग हो गई, यानी आइसोपेंटेन में हमारे पास है 301 केल्विन, देखिए कम हो गया ब्रांचिंग आते ही। उसके बाद थोड़ी और ब्रांचिंग आई, नियोपेंटेन में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हो गया 282.5 केल्विन। अब देख सकते हैं कि ब्रांचिंग के साथ साथ हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकला? ग्रेटर इज द ब्रांचिंग लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट, कि हमारे पास जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ऐसा क्यों? साइंस के स्टूडेंट हैं वाई पर फोकस करेंगे, क्योंकि हमारी स्टडी सिर्फ बीएससी तक ही नहीं लिमिट रहती, उसके बाद मास्टर्स में भी जाते हैं, यहाँ पर प्योर कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। तो इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट को हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने क्या कहते हैं उसे, जो शुरू में बिल्कुल निचोड़ बता दिया है कि जिस पर हमारे पास पूरी की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस हैं, और वो निचोड़ क्या है कि हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं माय डियर, इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पर। यानी जितना हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इफेक्ट होगी। अब आपको मैंने इससे पहले ही बता दिया कि वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए हमारे पास जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है माय डियर, जो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया है वो कम होता चला जा रहा है, और अगर हमारे पास एरिया कम होगा तो जो मैग्नीट्यूड है वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का वो भी तो कम होगा, यानी हमारे पास हमें कम हीट की जरूरत होगी इन्हें ओवरकम करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है इनका बॉइलिंग पॉइंट तो कम होना ही होना है। ये डेप्थ रीजन है इसके बिहाइंड, यही बात हमने लिखवा दी है। बिकॉज ऑन ब्रांचिंग surface area of molecules decreases, which results in weakening of van der Waals forces of attraction। आई थिंक और हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में, बिल्कुल बेसिक से हमने आपको करेक्ट लेवल तक बिल्कुल करवा दिया है। तो आप इन्हें नोट करें, फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट्स। बेसिकली हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं एल्केन्स के, वो बॉइलिंग पॉइंट्स की तरह कार्बन कंटेंट के इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने एक टेबल लिखी है जिसमें पहले हमारे पास एल्केन है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट है केल्विन में। देखिए जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी देखिए हमारे पास बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ और क्लियर देखी जा सकती है कि हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो रेगुलर नहीं है, हमारे पास इरेगुलरिटी है। और अगर आप डीप डाउन जाएं तो हमारे पास यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन निकल कर आ रही है, वो क्या है आइए देखिए हमारे पास यहाँ पर ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है 85.3। जैसे ही हम इवन वाले पर जाते हैं देखिए कितना एकदम जंप कर 138 हो गया। इसी तरीके से आप इन दोनों को देख सकते हैं कि यहाँ पर 143.3 है, यहाँ पर ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और हमारे पास जैसे इवन में जाते हैं 179 हो जा रहा है। यही बात हमने यहाँ भी लिखी है। एल्केन्स
with even number of carbon atoms have higher melting point than those with odd number of carbon atoms. This property is commonly known as alternating effect। कि हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है कि एल्केन्स जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट देखा जाता है एज कम्पेयर टू एल्केन्स जिसमें हमारे पास ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्या है ओड वाले में कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है इवन वाले से। तो आइए मिलजुल कर हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखिए माय डियर, हमारे पास यहाँ पर हमने इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिए हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हमने लिए हैं ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5। अब देखिए माय डियर, हमारे पास अगर हम बात करें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले केस में तो जो एंड पर हमारे पास ग्रुप हैं वो एक दूसरे से अपोजिट साइड पर हैं। देखिए ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ये है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कि ओड वाले में तो हमारे पास दोनों के दोनों इस तरीके से हैं। ये ज़्यादा सिमेट्रिकल होने के कारण हमारे पास क्रिस्टल लैटिस में ज़्यादा फिट होंगे और जितना ज़्यादा फिट होंगे माय डियर उतना ज़्यादा ही तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होगा। और हम डिस्कस करके आ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, जितना ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना हमारे पास क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी उतनी ही इफेक्ट होगी, यानी हमारे पास उतना ही मेल्टिंग पॉइंट होगा। देखिए ये बात हमने लिखी भी है, मोर सिमेट्रिक फिट मोर इन क्रिस्टल लैटिस, यानी हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम में ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट, जो क्या है कि हमारे पास एल्केन जिसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में, जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग इफेक्ट। उसको हमने आंसर करने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे पास जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो सिमेट्रिकल बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बना हुआ है जिसके कारण वो लैटिस में काफ़ी फिट बैठते हैं। इसके कारण मैग्नीट्यूड जो है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो ज़्यादा होता है और हमारे पास ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। होपफुली आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। आप इसे नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर चलें उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अभी अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट वाले सेक्शन में ये डिस्कस किया है कि वो एल्केन जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उन एल्केन से जिनमें हमारे पास ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। लेकिन याद रखना, जब हम इवन वाले की बात कर रहे होंगे तो उसका कंपेरिजन उससे लोअर एल्केन के साथ होगा। एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं, अगर हम हेक्सेन के मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं तो वो पेंटेन के साथ करेंगे, हेप्टेन के साथ नहीं। इसी तरीके से अगर हम ब्यूटेन के मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो उसे लोअर एल्केन यानी प्रोपेन के साथ कंपेयर करेंगे, उसके पेंटेन के साथ नहीं। होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। बेसिकली हमारे पास जो जनरल क्राइटेरिया होता है सोल्यूबिलिटी का वो होता है लाइक डिजोल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। यही बात हमने अल्टीमेटली यहाँ पर लिखी है। Alkanes which are predominantly non-polar are insoluble in polar solvents such as water, alcohol, etc. but are highly soluble in non-polar solvents such as benzene, carbon tetrachloride, etc. तो ये तो हो गई हमारे पास सोल्यूबिलिटी। उससे नेक्स्ट वाली फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी। आइए रीड करते हैं। द डेंसिटीज ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास, यानी हमारे पास जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है एल्केन का वैसे वैसे उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है। टिल द लिमिटिंग वैल्यू 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज रिच, लेकिन कब तक बढ़ती है, जब तक हमारे पास 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की लिमिट रीच हो जाए, इससे आगे नहीं जाता है। और आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी हमारे पास कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी डेंसिटी कम है वाटर से, यानी जो सभी के सभी एल्केन्स हैं वो लाइटर होते हैं वाटर से। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस मीन्स दैट ऑल एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। तो इट इज़ ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
एल्केन्स। एक बार हर लेक्चर की तरह समराइज करते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट्स को, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स को, देन सॉल्युबिलिटी एंड देन डेंसिटी को। बहुत ही डीपली और अच्छे तरीके से हमने इन्हें समझा है। होपफुली लेक्चर्स आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।